है। चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के साथ हल्का दावा किया, लेकिन खाड़ी में बमबारी और हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और एक तरफ देखिए, इजराइल और अमेरिका ईरानियों के खून के प्यासे बनकर ताबड़तोड़ बम बरसा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी इराक समेत खाड़ी के कई देशों में टारगेट अटैक कर रहा है। भारत, चीन समेत एशिया के कई देशों के आगे इस जंग में बड़ा संकट ऊर्जा का हो सकता है। आपको बताते चलें कि महायुद्ध और खिंचा तो बड़ी आबादी वाले देशों में चूल्हा जलाने भी अब टेढ़ी खीर हो सकता है। खाड़ी में बमबारी, दुनिया में संकट भारी, इंतकाम की आग कब होगी समाप्त। ईरान का ऑपरेशन बदला, यरूशलेम में भीषण हमला। पीएम मोदी बोले, देशवासी एकजुट। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले करीब एक महीने से जारी जंग भीषण होती जा रही है। अमेरिका अपने सहयोगी इजराइल के साथ ईरान पर लगातार हमले कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को दहलाया हुआ है। इतना ही नहीं, हॉर्मूज स्ट्रेट बंद कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध दिन रोज खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। कुवैत और खाड़ी देशों में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, वो इस युद्ध की आग को और ज्यादा भड़का रहे हैं। ये युद्ध उस स्थिति में अब और ज्यादा बढ़ गए हैं जब से ईरान ने ये चेतावनी दी है कि वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपने निशाना बनाएगा। इससे पहले ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी हमला बनाया। वहां पर काफी ज्यादा तादाद में अमेरिकी सैन्यकर्मी घायल हुए थे और इसी कारण अब ये जंग की आग और ज्यादा भड़कती जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में शांति के पहलों के बीच शनिवार को भी दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दुश्मनों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने वाले देशों को चेताया, तो वहीं तेहरान की ओर से कुवैत और दुबई पर हमले किए गए। दूसरी ओर अमेरिका ने 35,000 सैनिकों की फौज ग्राउंड ऑपरेशन के लिए मैदान जंग में उतार दी है। खाड़ी की महाजंग, हालात बेहद संगीन। अमेरिका ने 3,500 सैनिक मिडिल ईस्ट में भेजे। ईरान के तेहरान में 2 यूनिवर्सिटीज पर बमबारी। ईरान का अमेरिकी MQ-9 ड्रोन पर अटैक का दावा। हूती विद्रोहियों ने फिर किया इजराइल पर अटैक। लेबनान में इजरायली सैनिक की मौत। बगदाद में अमेरिकी दूतावास को बनाया निशाना। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग अब और फैल गई है। हूती ने पहली बार सीधे इजराइल पर मिसाइल हमला किया और लड़ाई तीसरे मोर्चे तक पहुंच गई। स्ट्रेट पहले ही प्रभावित है और अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर भी खतरा बढ़ गया है। ईरान, लेबनान, इजराइल फ्रंट और अब यमन से नया मोर्चा खुल गया है। महायुद्ध में भीषण हमला, मिशन अधूरा। 28 फरवरी शुरुआत, ईरान का पलटवार, हॉर्मूज स्ट्रेट बंद, हूती विद्रोहियों की एंट्री और फिर यूएसए की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। पीएम मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में जंग के भीषण नतीजों को फिर से दोहराया और गहन चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में खाड़ी देशों में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसकी चर्चा भी की है और उसका असर भारत पर कैसे पड़ रहा है और भारत में कैसे भ्रम की और अफवाहों की स्थिति बनी हुई है, उस पर भी आज मन की बात में जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि युद्ध के इस हालात में भारत में लोगों को इस पर राजनीति करने से बचना चाहिए और सभी को एकजुट रहना चाहिए ताकि भारत पर इस युद्ध का जो असर पड़ रहा है सब मिलजुल कर के उसका सामना कर सकें। और भारत में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, चाहे वो ईंधन हो या फिर फ्यूल हो। भारत के पास सारा स्टॉक है लगभग 60 दिन का, तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और भ्रामक और अफवाहों से लोग खास तौर पर बच करके रहें, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी 140 करोड़ देशवासियों के नाम संदेश दिया। वर्तमान में हमारे पड़ोस में एक माह से भीषण युद्ध चल रहा है। जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। साथियों, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है।
जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में ना आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। मन की बात कार्यक्रम की बड़ी बातें, युद्ध से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल का संकट, भारत डटकर कर रहा चुनौती का सामना, हमें एकजुट होकर चुनौती से बाहर निकलना है। कुछ लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। अफवाह फैलाने वाले देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अफवाहों के बहकावे में न आएं। ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर के खड़ा कर दिया है, लेकिन इसी बीच भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ईरान की जो स्थिति बिगड़ रही है या खाड़ी देशों की जो हालत है उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत ऊर्जा से लेकर चाबार बंदरगाह के भविष्य तक उनके अरबों डॉलर दांव पर लगे हैं और भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 70% ईरान से लेता है। लेकिन अमेरिका के कुछ प्रतिबंधों के कारण भारत ने ईरान से तेल लेना कम कर दिया है। लेकिन अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए पूरे विश्व में 20% तक तेल की सप्लाई ईरान की तरफ से होती है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के जाती है, जिस पर ईरान का सीधे सीधे नियंत्रण है। लेकिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं, आग भड़की हुई है, हर तरफ दंगा ही दंगा हो रहा है, उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, जिस पर कि ईरान का नियंत्रण है, जिस वजह से पूरा देश इस वक्त एक संकट में आकर के खड़ा हो गया है। दुनिया में राजनीतिक स्तर पर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दी है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। दूसरी ओर ईरान लगातार कह रहा है कि स्ट्रेट को सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद किया गया है और इराक से लेकर सऊदी अरब लगातार बड़े प्रोजेक्ट को निशाना बना रहा है। फिलहाल आंख के बदले आंख वाली रणनीति के साथ जंग में अपना बचाव कर रहा है। न्यूज डेस्क, हिंदी खबर। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ये टकराव लंबा चलेगा या जल्दी खत्म हो जाएगा। अमेरिका ने पहली बार साफ संकेत दिया है कि ईरान के खिलाफ उसका सैन्य अभियान महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में खत्म हो सकता है, लेकिन जमीन पर बढ़ती सैन्य हलचल कुछ और ही कहानी कह रही है। जंग की आंच हुई तेज, अमेरिका बोला बस कुछ दिन और खेल। मिडिल ईस्ट में बढ़ा संग्राम, अमेरिका का छोटा रखने का प्लान। हमले जारी, बढ़ता तनाव, क्या हफ्तों में खत्म होगा ये घमासान। अल्टीमेटम भी, तैनाती भी, जंग में अब क्या होगी नई कहानी। पश्चिम एशिया में जंग की आग लगातार भड़क रही है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि ये सैन्य अभियान लंबा नहीं चलेगा। उनके महीनों तक नहीं बल्कि हफ्तों में ही खत्म कर दिया जाएगा। फ्रांस में G7 देशों की बैठक के बाद रूबियो ने भरोसा जताया कि अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्यों को तय समय के भीतर हासिल कर लेगा और इसके लिए बड़े स्तर पर जमीनी सेना उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर जमीनी युद्ध नहीं होगा तो फिर पश्चिम एशिया में हजारों सैनिक क्यों भेजे जा रहे हैं। पेंटागन ने इलाके में मरीन और एयरबोर्न सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मार्च के अंत तक सैनिकों का पहला दल एक बड़े एम्फीबियस जहाज के जरिए पहुंचने वाला है। हफ्तों में खत्म होगी जंग या बढ़ेगा टकराव। मरीन और एयरबोर्न तैनात, एम्फीबियस जहाज से पहुंचेंगे सैनिक। यानी एक तरफ अमेरिका जमीनी जंग से इनकार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सैन्य ताकत बढ़ाकर हर विकल्प खुला रख रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा, वरना उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। यही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 सूत्रीय प्रस्ताव भी भेजा है, जिसमें यूरेनियम संवर्धन रोकने और मिसाइल कार्यक्रम सीमित करने जैसी शर्तें शामिल हैं। लेकिन ईरान ने इन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। हफ्तों में खत्म होगी जंग या बढ़ेगा टकराव। मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, ईरान अमेरिका टकराव। अमेरिका का बड़ा बयान, जंग हफ्तों में खत्म हो सकती है,
जमीनी सेना से इनकार, सीमित ऑपरेशन का दावा, मरीन और एयरबोर्न तैनात, इलाके में बढ़ी सैन्य मौजूदगी, ट्रंप का 10 दिन का अल्टीमेटम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की मांग, ईरान ने बातचीत ठुकराई, हमलों के बीच बात नहीं। ईरान का साफ कहना है कि जब तक हमले जारी हैं तब तक बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसी के साथ जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और नुकसान भी। हफ्तों में खत्म होगी जंग या बढ़ेगा टकराव। 1900 से अधिक मौत, 20,000 से ज्यादा घायल, 300 से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल। तो एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि जंग जल्द खत्म हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी तैयारी और बढ़ती तैनाती इस टकराव के और खतरनाक होने के संकेत दे रही है। अब देखना होगा कि क्या ये जंग सच में हफ्तों में खत्म होती है या पश्चिम एशिया एक लंबे संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।